हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। आज रिवीजन का थर्ड डे है। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम सभी न्यू चैप्टर रेशियो और रेशियो से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। आप अपने साथ नोटबुक और कलम रख लीजिए और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाती हूँ आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चैप्टर्स नेम है रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो रेशियो होता क्या है? तो रेशियो इज कंपैरिजंस ऑफ टू क्वांटिटीज इन सेम यूनिट्स। तो ये क्या करता है? टू क्वांटिटीज के कंपैरिजंस को बताता है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटीज है ना, ये सेम यूनिट्स की होनी चाहिए। सेम यूनिट्स कहने का मतलब आप केजी को केजी से ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में आएगा कि क्या ग्राम को केजी से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं, ग्राम को केजी से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्राम अलग यूनिट है और केजी अलग यूनिट है, ठीक है। तो रेशियो में कंपेयर करने के लिए आपके पास जो क्वांटिटीज है वो सेम यूनिट्स की होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्राम को केजी से कंपेयर करना होगा तो क्या करना होगा? ग्राम को बदलना होगा केजी में या फिर केजी को आप कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में। आ गया समझ में? तो रेशियो क्या बताता है? रेशियो इज कंपैरिजंस ऑफ टू क्वांटिटीज इन सेम यूनिट्स। ओके, केजी को केजी से ही कंपेयर किया जा सकता है। क्या ग्राम को केजी से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, ग्राम को केजी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। देखिए यहां पे क्या बोलता है? इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज देन रेशियो इज A:B, ठीक है। देखिए यहां पे क्या बोलता है कि मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, दो क्वांटिटीज हैं, तो इनकी रेशियो क्या होगी? A:B, जिसे हम लोग लिख सकते हैं A/B। नेक्स्ट टर्म समझना जरूरी है कि रेशियो में क्या होता है। तो देखिए रेशियो इज अ फ्रैक्शंस ऑफ A:B, ठीक है। यानी कि रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है किनका? टू क्वांटिटीज का, ठीक है। तो मान लेते हैं A:B है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को बोला जाता है एंटीसेडेंट, ठीक है, और सेकेंड टर्म को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है बच्चों? एंटीसीडेंट, ठीक है, और सेकेंड टर्म को क्या बोला जाता है? कॉन्सिक्वेंट। और भी कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं कि रेशियो में क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो देखिए यहां पे क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन सेम इफ बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स। इट मींस रेशियो सेम होता है किस कंडीशंस पे? जब उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए। क्या बोल रहे हैं? रेशियो सेम होता है कब? जब उसे मल्टीप्लाई और डिवाइडेड सेम नंबर से किया जाए, ठीक है। यानी कि दोनों टर्म को, फर्स्ट टर्म को भी और सेकेंड टर्म को भी। यानी कि फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, ठीक है। सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। यानी कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जब दोनों का आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका सेम जो रेशियो है ना वही आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इनको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 और 5 को, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। जब इनको कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आंसर 2/5। तो देखिए सेम आ गया ना, आया। तो यही चीज बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन सेम इफ बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम सभी देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो टाइप्स ऑफ रेशियो से ही बनेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सभी टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कंपाउंड रेशियो होता क्या है? तो अगर आपको क्वेश्चंस में कहता है कि कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे A:B एंड C:D। तो याद रखिएगा कंपाउंड रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे।
आ गया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, A इंटू सी इज टू बी इंटू डी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी करने के लिए अगर क्वेश्चंस में कहता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनका स्क्वायर कर देना है। डुप्लीकेट कहने का मतलब हमें स्क्वायर कर देना है, तो ए का स्क्वायर इज टू बी का स्क्वायर। ओके, तो चलिए अगर क्वेश्चंस में आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी फाइंड आउट करने के लिए, तो ट्रिप्लीकेट नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें क्या करना है, ट्रिपल करना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का क्यूब एंड बी का क्यूब। अगर क्वेश्चंस में आता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करिए ए इज टू बी का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इनका फाइंड आउट करेंगे, क्या, स्क्वायर रूट्स। ओके, चलिए अगर क्वेश्चंस में आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्यूब रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में आता है इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ए इज टू बी का, तो इनवर्स मतलब होता है उल्टा, तो ए इज टू बी है तो इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज टू ए। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में आता है कि रेसिप्रोकल करिए रेशियो का ए इज टू बी का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a इज टू 1/b। आ गया समझ में? अब देखेंगे कंटिन्यूड रेशियो होता क्या है। तो जब भी रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं 3 और मोर क्वांटिटीज़ के, इस सिचुएशन पे कंटिन्यूड रेशियो का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं आपके क्वेश्चंस में आता है ए इज टू बी एंड बी इज टू सी का कंटिन्यूड रेशियो निकालिए। तो याद रखिएगा कि कंटिन्यूड रेशियो में क्या होता है ना, कि इसमें वेरिएबल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वैसे वेरिएबल जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ 1 बार लिखना है, 1 बार लिखना है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू एंड सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं आपके क्वेश्चंस में आया हुआ है ए इज टू बी, बी इज टू सी एंड सी इज टू डी का कंटिन्यूड रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले ए लिख देंगे। ठीक है, कौन से वेरिएबल रिपीट कर रहे हैं, देखिए जब बी रिपीट कर रहा है इनको एक बार लिखेंगे, इज टू सी, ये भी रिपीट कर रहा है, इनको एक बार लिखेंगे, इज टू डी। ओके, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। कमेंसुरेबल क्वांटिटी, ये क्या होता है, इफ़ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। जब भी 2 इंटीजर्स के रेशियो फाइंड आउट करने हो तो हम लोग निकालते हैं, उसे बोलते हैं कमेंसुरेबल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी होता क्या है, इफ़ रेशियो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी कि जब 2 इंटीजर्स को रेशियो में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आपके रूट में होता है, जैसे कि √3, √2। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी। अब आता है कि रेशियो के प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसे रिड्यूस फॉर्म में लाना है। मान लेते हैं 16/18 है, तो इनको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 16 भी आता है, 18 भी आता है, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 8 is to 9, तो ये हमारा हो जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम MCQ पैटर्न में होने वाला है, इसलिए मैं अब चैप्टर वाइज आप लोगों को MCQ पैटर्न में ही पढ़ाऊंगी। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं रेशियो का। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज, बोल रहा है कि इन्वर्स रेशियो फाइंड आउट करिए, किनका, 11:15 का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स रेशियो में क्या करते हैं बच्चों, इसे जस्ट हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो A:B है तो क्या हो जाएगा, B/A, यानी कि B:A। ठीक है, तो 11/15 जस्ट इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/11। आंसर क्या आ जाएगा, 15/11, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15, द कॉन्जिक्वेंट इज। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको 2 क्वांटिटीज दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें बता दिया है कि एंटीसीडेंट अगर 15 है तो बताओ कि कॉन्जिक्वेंट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन चांस है आपके आने के एग्जाम में। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 2 क्वांटिटीज क्या क्या दिए हुए हैं आपके, 3 और 4। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि
एंटीसीडेंट आपका दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो 15 है ये कैसे आया है, तो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। उसी तरीके से 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया 15, तो कॉन्सिक्वेंट क्या आ गया आपका 20। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ the quantities is 5:7 if the consequent of its inverse ratio is 5, the antecedent is, बोल रहा है कि दो क्वांटिटीज दिया हुआ है 5:7, ठीक है। तो जब अगर आप इसे इन्वर्स करते हैं, ठीक है, तो इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/7, हमारा 2 क्वांटिटीज दिया हुआ है, अगर इसे इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/5। तो यानी कि 7 हमारा एंटीसीडेंट है और 5 हमारा क्या है कॉन्सिक्वेंट। तो देखिए 5 बता दिया है कि ये क्या है कॉन्सिक्वेंट है, तो आपको क्या निकालना है एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट का आंसर क्या हो जाएगा 7। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंड ऑफ 2:3 एंड 9:4 एंड 5:6 एंड 8:10 इज, बोल रहा है कि बताइए इनका कंपाउंड रेशियो होगा क्या। तो मैंने क्या कहा था, कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे 2/3 9:4 5:6 8:10, ठीक है। अब एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 9 × 5 × 8 3 × 4 × 6 × 10। जब इनको कट करिएगा आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1:1। चलिए कट तो आप लोग खुद से करिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो मैंने क्या बताया था कि डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, क्वांटिटीज का क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9/16। ओके, क्लियर। चलिए गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:26 इज। आंसर आपका ये है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, तो सब डुप्लीकेट रेशियो में फाइंड आउट किया जाता है क्या स्क्वायर रूट। तो जब इनको स्क्वायर में डालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 5 का और ये किसका है 36 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5:6। ओके, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज। 2:3 दो क्वांटिटीज दिए हुए हैं, इनका ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा था कि इनको क्यूबिक कर देना है, क्यूब फॉर्म में डाल देना है, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे हम लोग क्यूबिक रूट निकालेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 8 का एलसीएम लीजिएगा आप लोग। तो देखिए इस तरीके से 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और उसी तरीके से 27 का एलसीएम लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3, 2:3। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 9, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। बोल रहा है कि 4:9, ठीक है, एंड द डुप्लीकेट करना है इस रेशियो का 3:4, ठीक है। तो बताना है कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4/9 इक्वल टू इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और उनके बाद क्या निकालना है हम लोग को कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 1:4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। बोल रहा है कि 4/9, 4:9, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 4:9 लिख लिए, 4/9 लिख लिए। उसके बाद बोलता है कि 3:4 का आप डुप्लीकेट करिए, इट मीन्स स्क्वायर करिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 4 4 16। उसके बाद बोलता है कि 2:3 का आप क्या करिए, ट्रिप्लीकेट करिए, ट्रिपल करिए। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8। इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। उसके बाद 9:7। अब इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/21, यानी कि 2:21। क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512। बोल रहा है कि डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, 4:5 का। तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16/25, ठीक है, इनटू इसका ट्रिप्लीकेट करना है। ट्रिप्लीकेट में इसका हम लोग क्यूबिक निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 256। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9, 256 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 16, इंटू सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसमें हम लोग क्यूबिक रूट निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 5 125। 512 किसका है, 8 8 64 और 64 8 जा 512। ओके, तो आप लोग ना क्या करिएगा, अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप 125 का एलसीएम ले लीजिएगा और आप 512 का एलसीएम ले लीजिएगा और उनको आप 3 3 पेयर करके आप क्या बनाएंगे, नंबर निकालिएगा। तो आपका आ जाएगा ये क्यूबिक रूट। ओके, चलिए अब आप इसको कट करके निकाल लीजिएगा आप लोग आंसर। ये आप लोगों का होमवर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इस यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, इफ a is to b equal to 3:4, द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b is to 3a plus 4b इज, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, a/b लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 3 और बी का वैल्यू क्या है बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ नहीं करना है, आपको ए के जगह आपको 3 पुट कर देने हैं और 3 के जगह बी के जगह आपको क्या पुट कर देने हैं 4, समझ गए। ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 और बी का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4। तो जब पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 6, 4 3 12। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, 4 4 16। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18/25, यानी कि 18/25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड। बोल रहा है कि 2 नंबर्स है 2:3, अगर बोलता है कि यदि इसमें से 4 माइनस कर दे, सब्ट्रैक्टेड मतलब घटा दे, फ्रॉम ईच दोनों में से, तो दे आर इन द रेशियो 3:5, द नंबर्स आर। बोलता है कि तो ये क्या बन जाता है 3:5। तो बताना है कि कौन सा नंबर है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x डिवाइडेड बाई 3x, दोनों में क्या माइनस करना है 4, तो इसलिए माइनस कर दिए 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 3/5, यानी कि 3:5, ठीक है। ये कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 10x माइनस 5 4 20, 3 3 9x माइनस 3 4 12। 10x को यहीं पे छोड़ेंगे, 9x प्लस में है, इधर आके माइनस में, -12, ये -20 में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो गया x, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो आ गया 8, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 8। अब इसे हमें पुट करने हैं, तो 2 इंटू x का वैल्यू क्या है 8, तो 16, 3 इंटू x का वैल्यू क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 8 3 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16/24, यानी कि 16:24। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस क्या बोलता है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल्स के रेशियो दिए हुए हैं,
किस में दिए हुए, 2 में, 2:7:11। तो बोलता है कि तो बताना है कि एंगल्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ ये, तो हम लोग क्या करने हैं, सबसे हम लोगों को पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 2x + 7x + 11x 180, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20x। तो 180 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 9, तो 2 9 जा 18, 7 9 जा 63, 11 9 जा 99। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, डिविजन्स ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो ऑफ 11:7। x एंड y वुड गेट रुपीज। बोल रहा है कि जो 324 रुपया है वो किनको बांटने हैं, x और y में बांटने हैं। कौन से रेशियो में, 11:7, ठीक है। तो बताना है कि x ने कितना पैसा रिसीव किया, y ने कितना पैसा रिसीव किया, ठीक है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले उसी तरीके से x वाले से ही बनाइए आप लोग, ठीक है। और भी दूसरे मेथड है, लेकिन आप लोग एक ही मेथड फॉलो करिए क्योंकि एग्जाम पास में है, और कभी आप लोगों को सिखा देंगे। तो यहाँ पे 11x + 7x = 324, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x। ये 18 का स्क्वायर है तो आंसर हो गया हमारा 18। कट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 × 18, 7 × x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस में क्या बोलता है ना कि आनंद अर्न ₹80 इन 7 आवर्स। बोलता है कि जो आनंद है वो 80 रुपये कमा रहा है कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो बोलता है कि एंड प्रमोद ₹90 इन 12 आवर्स। जो प्रमोद है वो 90 रुपये कमा रहा है 12 घंटा में। तो द रेशियो ऑफ दियर अर्निंग, तो बताना है कि उनकी अर्निंग की रेशियो क्या होगी, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये हम लोग का बनेगा क्रॉस मल्टीपल मेथड से। तो 7 घंटे में वो कितना कमाता है आनंद, 80 रुपया। तो 1 घंटे में वो कितना कमाएगा ये हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x। उसी तरीके से प्रमोद 12 घंटे में कितना रुपया कमाता है, 90 रुपया। तो 1 घंटे में कितना कमाता है हमें नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए बताइए, लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं ना। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 जा 18, ठीक है। कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 80/27। उसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, ठीक है। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 जा 19। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 90/12। अब इसे सॉल्व करने हैं, इनका रेशियो निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा 80/7 डिवाइडेड बाई 90/12। 80/7 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32:21। देखिए ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इन 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। द नंबर आर, बोलता है कि 2 नंबर्स दिया हुआ है 7:10, ठीक है। और इनका डिफरेंस यानी कि दोनों को माइनस करते हैं तो वैल्यू आता है 105। तो बताना है कि नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। तो 7x - 10x = 105। दोनों को माइनस करेंगे तो 3x आ गया, 105 डिवाइड करेंगे तो 35 आ गया। तो उसके बाद x का वैल्यू बैठा दीजिएगा और ये आंसर आप लोग खुद से निकालिएगा कि क्या होगा ये आंसर। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया, क्वाड्रिक इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया, रेशियो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कल मैं वीडियो लेकर के आऊँगी प्रोपोर्शन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो आपके MCQ बनेंगे ही, ठीक है। मैं मतलब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करने के बाद अच्छे से रिविजन करते जाइएगा, ओके। मतलब और दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है मेरे पढ़ाने के बाद, तो मैं एक नंबर दे रही हूँ 6299230921। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है।